नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम भारतीय पॉलिटी के तहत, इंडियन पॉलिटी के तहत आर्टिकल 23-24 मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम आज किसका अध्ययन करेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है आपका कौन सा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना? है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल? 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना, ये आपके आर्टिकल 23 एवं 24 में है। बहुत ही क्या है ये महत्वपूर्ण क्या है, दोनों के दोनों आर्टिकल जो ना वो बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? सबसे पहले बात करें किसकी? आर्टिकल 23 की। ठीक है ना? किसकी बात करें? आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 जो है ना वो दो बातें मैं कहता है। आर्टिकल 23 में पहली बात तो ये क्या करता है, ये मानव दुर्व्यापार, कौन है? मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। और दूसरा बेगार एवं बलात्श्रम, कौन सा है? बलात्श्रम पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। ठीक है ना? प्रोहिबिशन करता है ये ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एवं बेगार एवं बलात्श्रम। बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट रेमुनरेशन, एवं बलात्श्रम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। तो इनके ऊपर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। अब ये जो पहला शब्द है कौन सा? मानव दुर्व्यापार। तो इस मानव दुर्व्यापार में कौन कौन शामिल है जरा ध्यान से देखना। मानव जो दुर्व्यापार है इसमें पुरुष, ध्यान से देखना, इसमें पुरुष है, स्त्री है, ठीक है, एवं कौन है? बच्चे। ठीक है, तो पुरुष, स्त्री एवं बच्चों, पुरुष, स्त्री एवं बच्चों का वस्तुओं के सम्मान, किसके सम्मान? वस्तुओं के सम्मान, क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण, क्या नहीं किया जा सकता? क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? किस में शामिल है ये? मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है। क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो क्या समझ में आया आपको कि मानव जो दुर्व्यापार है इसमें स्त्री, पुरुष, स्त्री, बच्चों, तीनों क्या है? शामिल है। और इनका क्या नहीं किया जा सकता? वस्तुओं के सम्मान, क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। इसी में मानव जो दुर्व्यापार है इसी में क्या शामिल है? वेश्यावृत्ति। कौन शामिल है? वेश्यावृत्ति को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसी में जो है ना आपका कौन सा है? देवदासी, वो भी इसी में क्या है? शामिल है। ठीक है, और इसी में जो है ना आपका कौन सा शामिल है? दास प्रथा शामिल है। मतलब वेश्यावृत्ति पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, देवदासी जो प्रथा है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है ना? और कौन सी प्रथा पर? दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है, मतलब ये जो शब्द है संविधान में उल्लेखित मानव दुर्व्यापार, इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चों तीनों शामिल हैं। और इनका क्या नहीं किया जा सकता? इनका वस्तुओं के सम्मान, क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? वस्तुओं के सम्मान, क्रय विक्रय। दूसरा, इसी मानव दुर्व्यापार में आपका कौन सा शब्द शामिल है? वेश्यावृत्ति भी। इसी में कौन सी प्रथा? दास प्रथा। और इसी में कौन सी है? देवदासी प्रथा शामिल है। मतलब आर्टिकल 23 का उपबंध नंबर 1 जो है, जो कौन सा शब्द है? मानव दुर्व्यापार, ये इन सभी पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, और इसी को समाप्त करने के लिए संसद ने फिर क्या किए हैं? अनेक एक्ट बनाए हैं, जैसे जैसे स्त्री एवं लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 है। ठीक है ना? इसी प्रकार से न्यूनतम
मजदूरी अधिनियम 1948 है, और भी बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो मानव दुर्व्यापार है, सीधा सा प्रश्न बनता है और यहाँ से प्रश्न बना हुआ भी है, उसकी भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो मानव दुर्व्यापार जो शब्द है, इसमें ये सभी जो है ना वो क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। फिर हम बात करें किसकी, बेगार। तो बेगार का मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखना। बेगार का मतलब होता है क्या, वर्क विदाउट रेमुनेरेशन। क्या होता है, वर्क विदाउट रेमुनेरेशन होता है, ठीक है ना। और बलात् श्रम का मतलब होता है क्या, फोर्स्ड लेबर। क्या होता है, फोर्स्ड लेबर जो है ना वो किसका अर्थ होता है, बलात् श्रम का अर्थ होता है। तो बेगार का मतलब तो क्या हो गया, वर्क विदाउट रेमुनेरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि बिना मेहताने के श्रम लेना, है ना। मतलब आप जो है ना मजदूरी भी नहीं दे रहे हो और क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति से श्रम ले रहे हो, तो वो होता है आपका कौन, बेगार। और बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती श्रम लेना, जबरदस्ती काम करवाना। तो लेबर फोर्स जो है ना इसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। अब ये बातें जो है ना वो आपके कौन से आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 23 में आती हैं। इनके ऊपर ये क्या करता है, आर्टिकल 23 प्रतिबंध लगाता है। अब आर्टिकल 23 का बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। सामंतवादी जो भारत था, उस सामंतवादी भारत में जो निम्न तबके के जो लोग थे, मतलब जो दलित हैं या आदिवासी हैं, स्त्री हैं, है ना, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके साथ क्या हुआ करता था कि इनके साथ इनसे बेगार भी ली जाती थी, इनसे बलात् श्रम भी लिया जाता था। इनका क्या हुआ करता था, क्रय विक्रय भी हुआ करता था, वेश्यावृत्ति को भी बढ़ावा दिया जाता था, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, इन सभी को बढ़ावा दिया जाता था सामंतवादी भारत में, ठीक है ना। तो उसी सामंतवादी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसका उपबंध किया गया, आर्टिकल 23 में इन सब के ऊपर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो मैंने जो शब्द बोले वो क्या है कि पुरुष भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी हैं। और सामान्यतः ये जो बलात् है या बेगार जो श्रम है, ये निम्न तबके के जो लोग हैं, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनसे लिया जाता था, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर आरएस का जो प्री एग्जाम्स था 2013 वाला, उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से वो कौन सा मूल अधिकार है जो मानवता को बचाने का काम करता है। किसको बचाने का काम करता है, मानवता को बचाने का काम करता है। ध्यान से देखो, किसको बचाने का काम करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, मानवता को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो मानवता जो शब्द है, इस मानवता शब्द को बचाने का जो काम करता है वो आर्टिकल 23 करता है। कौन सा करता है, आर्टिकल 23 करता है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब जिसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है ना। और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध, देवदासी प्रथा, कौन सी, दास प्रथा। और साथ ही में किसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, बेगार एवं बलात् श्रम पर भी क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। तो एक प्रश्न पूछा गया है कि ये जो मानवता जो शब्द है, इस मानवता को बचाने वाला जो मूल अधिकार है वो कौन सा है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये मानवता को बचाने का काम करता है, और इसमें आर्टिकल 23 यही काम करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जो 23 है उसके बारे में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 23 जो है ना, जो कि मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, परंतु राष्ट्र सेवा के लिए राज्य क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है। मतलब आर्टिकल 23 का जो क्लोज नंबर 2 है ना, वो इस आर्टिकल 23 का क्या है, अपवाद है। और अपवाद ये है कि राज्य जो है ना वो किसके लिए बाध्य कर सकता है, राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य कर सकता है। चाहे वो आपकी मिलिट्री सेवाओं में आपको शामिल करना हो या आपको सोशल सर्विसेज में आपको क्या करना हो, शामिल करना हो। तो राष्ट्र सेवा के लिए, किसके लिए, राष्ट्र सेवा के लिए क्या किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। ये अपवाद है किसका, ये अपवाद है आर्टिकल 23 का। किसका अपवाद है, आर्टिकल 23 का। परंतु यहाँ ये ध्यान रखना कि राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो राष्ट्र सेवा के लिए जब राज्य बाध्य करता है ना, तो राज्य क्या नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य जो है ना वो किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, ठीक है ना, शब्दों पर गौर करना, जाति के आधार पर
और वर्ग के आधार पर, मतलब रिलीजन है, रेस है, कास्ट है एवं क्लास है, इनके आधार पर राष्ट्र सेवा के लिए क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया कि किसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। मतलब जैसे जो रक्षा सेवाएं हैं, इन रक्षा सेवाओं में महिलाओं की बजाय किनको प्राथमिकता दी जा सकती है, पुरुषों को प्राथमिकता दी जा सकती है। किनको प्राथमिकता दी जा सकती है, पुरुषों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो भेदभाव न करने के जो आधार बताए गए हैं वो धर्म है, वर्ग है, मूलवंश है और कौन है, जाति है। मतलब लिंग के आधार पर राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। ये जरूर आप आर्टिकल 23 के बारे में ध्यान रखोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल की, आर्टिकल 24 की। तो जो आर्टिकल 24 है, कौन सा है, आर्टिकल 24, ये किस पर प्रतिबंध लगाता है, ये बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। किस पर प्रतिबंध लगाता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेबर, चाइल्ड लेबर पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। क्या कहता है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, कौन सी आयु के, 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या नहीं किया जा सकता, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। कौन से कार्यों में, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, है ना। हैजार्डियस जो वर्क है उनमें नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि जो उद्योग धंधे हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं, है ना, अन्य जितने भी कार्य हैं जो कि खतरनाक हैं, वहाँ क्या नहीं किया जा सकता, इन बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये आर्टिकल जो है ना, ये राज्य के खिलाफ भी है, ये व्यक्ति के खिलाफ भी क्या है, प्राप्त है, ठीक है। तीसरी बात, 2006 में, किसमें, 2006 में ये उपबंध किया गया कि जो कम जोखिम वाले ना, मतलब जो जोखिम भरे कार्य नहीं है ना, कम जोखिम वाले जो कार्य हैं, कम जोखिम भरे कार्यों में भी क्या नहीं किया जा सकता, बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। जैसे किसी रेस्टोरेंट पर, है ना, किसी ढाबे पर, है ना, किसी होटल पर, है ना, घरेलू कार्यों में क्या नहीं किया जा सकता, इन बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इस आर्टिकल 24 से संबंधित जो है ना, 2 एक्ट बड़े ही क्या है, महत्वपूर्ण है। एक जो एक्ट है वो तो है आपका कौन सा, चाइल्ड लेबर। कौन सा है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। कौन सा है, रेगुलेशन एक्ट। कौन सा है, रेगुलेशन एक्ट 1986 का है, ठीक है ना। एक तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट यही है, कौन सा है, बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का सबसे ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। अब दूसरा, ये जो चाइल्ड लेबर जो प्रोहिबिशन एवं रेगुलेशन एक्ट 1967 है, इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया कब, 2016 में। और इसका जो नाम है ना वो किया गया क्या, चाइल्ड एंड, क्या कर दिया गया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट। कौन सा कर दिया गया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर। कौन सा कर दिया गया, लेबर प्रोहिबिशन। कौन सा था ये, प्रोहिबिशन एक्ट 2016 किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, जो एज का क्राइटेरिया था ना 14 वर्ष कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कहाँ नहीं लगाया जा सकता, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 14 से 18 वर्ष। मतलब 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, कितने वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 18 वर्ष। मतलब कौन सा शब्द जोड़ा गया इसमें, एडोलसेंट भी जोड़ा गया। तो जो किशोर है ना, 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनको भी क्या नहीं किया जा सकता, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक्ट बड़ा क्या है, महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपको एक्ट ध्यान में रखना है इस आर्टिकल 24 से संबंधित, और वो है आपका कौन सा, बाल अधिकार। कौन सा है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। कब का है ये,
बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ही क्या किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया और विभिन्न राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कौन से आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 24 के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बात करें किसकी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 25 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 28 तक है। कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, कौन सी है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इंट्यूशन स्वतंत्रता या कंसेंस की स्वतंत्रता है। पहली बात तो ये कहता है। दूसरा, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को क्या है, मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है ना, और क्या है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है ना, क्या करने की है, प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा जो होता है ना, प्रोपेगेशन जो होता है, तो प्रचार प्रसार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये चार बातें आती हैं आपके आर्टिकल 24 में, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है ना, हम अपने मन से किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। उस धर्म की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुसार आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, साथ ही में उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार प्रसार की क्या है, स्वतंत्रता है, लेकिन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, जबरन या लालच देकर, है ना, या मजबूर करके क्या नहीं किया जा सकता, धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। मतलब धर्मांतरण की क्या नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। कौन से वाद में, फादर स्टेनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश वाद। कौन सा वाद आया था, एक फादर स्टेनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश वाद 1977। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है, धर्म परिवर्तन करने की क्या है, आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता है, परंतु जबरन या लालच देकर या मजबूरी में क्या नहीं करवाया जा सकता, धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। तो ये आप क्या करोगे, इसके बारे में ध्यान रखोगे। दूसरा, आर्टिकल 24 में इन चार बातों के साथ साथ ही कुछ और भी बातें क्या हैं, शामिल हैं। जैसे जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, कौन से धर्म को, सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं ना, कौन है, मानने वाले जो लोग हैं, ये अपने साथ क्या करते हैं, कृपाण, क्या करते हैं, कृपाण धारण भी करते हैं और उसको लेकर भी चलते हैं, लेकर भी चलते हैं। तो ये जो सिख जो है ना, जो क्या करते हैं, कृपाण धारण करते हैं, ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। दूसरा, आर्टिकल 25 में जो है ना, ये कहा गया है कि हिंदू धर्म वर्ग, कौन सा है, हिंदू धर्म वर्ग के जितने भी स्थल है ना, वो सभी धर्मों के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, सभी धर्मों के लिए खुले हैं। ठीक है ना, सभी धर्मों के लिए खुले रहेंगे। ठीक है ना, ओपन रहेंगे। कौन से वर्ग की बात है, हिंदू धर्म वर्ग की बात है। और हिंदू धर्म वर्ग से संबंधित जो क्या है स्थल हैं, वो सभी के लिए क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। अब इस हिंदू धर्म वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो इसमें हिंदू के साथ साथ, इसमें हिंदू के साथ साथ आपका जैन भी आता है, आपका कौन आता है, बौद्ध धर्म भी इसी में शामिल है, और आपका कौन सा, सिख धर्म जो है ना, वो किस में शामिल है, इस हिंदू धर्म वर्ग में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्टिकल 25 के तहत जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं,
आर्टिकल 25 में जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं पर राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आत्यांतिक नहीं है, इनके ऊपर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जो आर्टिकल 25 है, इस आर्टिकल 25 के ऊपर क्या लगाया जा सकता है, या आर्टिकल 25 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसको ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, है ना, सदाचार, कौन सा है, सदाचार, मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, और स्वास्थ्य, कौन सा है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य क्या कर सकता है, आर्टिकल 25 के तहत प्रदान जो स्वतंत्रताएं हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। यहाँ से बहुत ही क्या बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आर्टिकल 25 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनके ऊपर कितने आधारों पर राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो कितने आधार हो गए, 3, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर जो है, ठीक है ना, और सदाचार, नैतिकता, मोरालिटी जो है उसके आधार पर, और स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है, आर्टिकल 25 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अब बात करें किसकी, आर्टिकल 26 की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात है आर्टिकल 26 की बात है। तो आर्टिकल 26 क्या करता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसकी बात है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। ठीक है ना, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार का क्या मतलब हो गया, इसमें भी कुछ बातें शामिल हैं, जैसे धार्मिक प्रयोजन के लिए, किसके प्रयोजन के लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं, धार्मिक संस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं। ठीक है ना, दूसरा, जो धार्मिक संस्थाएं स्थापित किए गए हैं इनके प्रबंधन का क्या है, अधिकार है, इनका प्रबंधन का अधिकार दिया गया है एक व्यक्ति विशेष को। ठीक है ना, तीसरी बात, ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं ये क्या कर सकती हैं, ये जंगम एवं स्थावर, है ना, चल एवं अचल, जिसको बोलते हैं ना, जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। ठीक है ना, क्या कर सकती हैं, अर्जित कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो संपत्ति अर्जित की गई है, इस संपत्ति का प्रबंधन, इस संपत्ति का प्रबंधन कानून के अनुसार होगा। किसके अनुसार, कानून या विधि के अनुसार होगा। प्रबंधन किसके अनुसार होगा, ये जो संपत्ति अर्जित की गई है इसका प्रबंधन जो है ना वो किसके अनुसार होगा, कानून या विधि के अनुसार होगा। ये किसकी बात है, आर्टिकल 26 की। आर्टिकल जो 27 है, आर्टिकल जो 27 है, ये आर्टिकल 27 क्या कहता है कि राज्य क्या नहीं कर सकता, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, किसके लिए, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए कर लागू नहीं कर सकता या कर देने के लिए लोगों को बाध्य नहीं कर सकता। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, है ना, लोगों को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता या इस प्रकार का कोई धार्मिक कर नहीं लगा सकता। कौन, राज्य। लेकिन यदि सभी धर्मों की अभिवृद्धि की हम बात करें तो सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है, ये कर लगाया जा सकता है। मतलब आर्टिकल जो 27 है ना, ये सर्वधर्म समभाव की बात करता है। किसकी बात करता है, सर्वधर्म सद्भाव की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की क्या करता है, बात। आर्टिकल 28 की यदि हम बात करें तो जो आर्टिकल 28 है वो ये कहता है कि जो राज्य द्वारा पोषित, किसके द्वारा, राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्थानों में, किसमें, राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्थानों में
धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसकी? धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये ध्यान रख लेना भाई। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित जितनी भी शैक्षणिक संस्थान है उनमें क्या नहीं की जाएगी? धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु इसका एक अपवाद है कि राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्थान तो है, लेकिन वो यदि किसी विन्यास के तहत क्या है? स्थापित है ना? किसी विन्यास, किसी ट्रस्ट के तहत यदि क्या है? विस्थापित है, जिसका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है, वो क्या होगा? इसका अपवाद होगा। वो किसका अपवाद है? आर्टिकल 28 का क्या है? अपवाद है। अब इस आर्टिकल 28 से जुड़े हुए भी कुछ वाद आते हैं कि जैसे सूर्य नमस्कार स्कूलों में अनिवार्य किया गया। कौन? सूर्य नमस्कार, ठीक है ना? तो क्या सूर्य नमस्कार करना किसी धार्मिक शिक्षा देना हो गया? तो ऐसा नहीं है। सूर्य नमस्कार जो है ना वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सूर्य जो नमस्कार है ये किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करता है या इसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना नहीं है। क्योंकि धार्मिक शिक्षा देने का मतलब ये होता है कि धार्मिक शिक्षा वो होती है जो किसी धर्मगुरु के द्वारा दी जाए, है ना? किसी धार्मिक ग्रंथ पर क्या हो? आधारित हो, है ना? उसको क्या बोलते हैं? ये आपकी धार्मिक शिक्षा बोलते हैं। तो जैसे ही ये सूर्य नमस्कार स्कूलों में अनिवार्य किया गया तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सूर्य नमस्कार जो है वो एक हेल्थ शिक्षा से संबंधित उपबंध है ना? मतलब शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या है? संबंधित एक उपबंध है। तो ये किसका उल्लंघन नहीं है? आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है। मतलब ये धार्मिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से एक वाद और भी आता है कि जो गीता के उपदेश हैं, भगवत गीता के जो उपदेश हैं, यदि भगवत गीता के उपदेशों की शिक्षा दी जाती है राज्य द्वारा पोषित किसी राज्य द्वारा पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में, तो क्या ये धर्म विशेष की शिक्षा हो गई या आर्टिकल 28 का क्या ये उल्लंघन हो गया? तो ये भी क्या नहीं है? इसका उल्लंघन नहीं है, क्योंकि भगवत गीता जो है ना वो कोई भारत का धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता जो है ना वो भारत का एक नैतिक ग्रंथ है ना? एक नैतिकता वाला क्या है? ग्रंथ है। तो जो भगवत गीता के जो एथिक्स हैं, भगवत गीता के जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी क्या की जा सकती है? शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि भगवत गीता के जो उपदेश हैं वो एक धार्मिक शिक्षा नहीं है, ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि भगवत गीता भारत का कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता भारत का एक क्या है? नैतिक ग्रंथ है, ठीक है ना? तो कुछ वाद हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 28 से जुड़े हुए हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको समझ में आया होगा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको समझ में